आप सबको हम लोग की तरफ से सुबह ये जानकारी दिया गया था कि आज सदन में हमारे देश की अन्नदाता किसानों की बात रखने के लिए पिछले 8 महीने से जिन हालात में वो लोग गुजार रहे हैं, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात, और इस तरह गुजारते गुजारते 500 के आसपास हमारे अन्नदाताओं ने शहादत को स्वीकार करना पड़ा। फिर भी वो आंदोलन में शामिल है, धरना में शामिल है, प्रदर्शन में शामिल है। ये सारे मुद्दे को सामने रखकर हम लोग ये सरकार से ये गुजारिश किया था आज सुबह कि पार्लियामेंट में स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आप इस विषय पे चर्चा करने का मौका दीजिए, क्योंकि आज किसान भी आए हैं जंतर मंतर में शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी किसानों की पक्ष रखते हुए, ये हिंदुस्तान के किसानों की पक्ष रखते हुए हमें भी ये लगा कि हम भी सदन के अंदर ये बात रखें। सदन की बाहर हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज हम गांधी जी की पांव तले प्रदर्शन भी किए हैं। बात एक ही है कि सारे विपक्ष चाहते हैं कि किसान के मुद्दे पे सदन में चर्चा हो। जब मंत्री खड़ा होते हैं तो कहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार है, और जब हम स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो हमारा स्थगन प्रस्ताव और एक ही मुद्दे पे, वो मुद्दे है किसान के मुद्दे, वो स्वीकार नहीं किया जाता। तो दुमुहिया सियासत ये सरकार खुद कर रही है। सदन के अंदर हमारी बात को माइक में रखने का कोई मौका नहीं मिलता, हमारा फोटो दिखाना भी मना है, चारों तरफ पाबंदी लगाए हुए हैं। किसानों की बात रखेंगे उसमें भी पाबंदी, किसानों की प्रदर्शन के बारे में हम अपना बात रखने का कोशिश करेंगे उसमें पाबंदी, ना बोलने का मौका देते हैं ना दिखाने का मौका देते हैं। इसलिए हम बाहर आके आप लोगों का सामने हमारा दुख किए, हमारी पर ये इस तरीके की जो सियासत हो रहे हैं इसको भी हम बयान करना चाहते हैं। किसानों के साथ पिछले इतने महीने से आप लोग सारे देखे हैं जो किसानों के खिलाफ कभी लाठियां बरसाई जा रही थे, कभी पानी की भौचाल लग रहे थे, कभी टीयर गैस की बम उनके ऊपर फेंक रहे थे कि किसान यह प्रदर्शन ना करे। झूठ मूठ इल्जाम लगा के किसान को और किसान के बीच दरार पैदा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी ये सरकार। कभी कहा कि ये लोग खालिस्तानी है, कभी कहा कि ये लोग पाकिस्तानी है, कभी कहा कि ये लोग देशद्रोही है। तो देशद्रोही कौन है? जिस किसान हमें सारे हिंदुस्तान के आम लोगों को पेट भराते हैं अपने मेहनत करके पसीना निकलते हुए, और 25 लाख करोड़ की उत्पादन करते हैं हमारे देश को बचाने के लिए। हमारा देश आज खाद्यान्न में स्वनिर्भर हुए हैं ये किसानों की वजह से। उन्हीं लोगों को खिलाफ जब सरकार कोई कदम उठाते हैं, जिस कदम के आप बारे में आप जानते हैं कि काले तीन काले कानून 3 कूड़ो कानून लेके आए हैं, और ये 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपने के लिए ये सरकार हर किस्म के बर्बरता किए हैं, हर किस्म के अत्याचार किए हैं, फिर भी किसानों की हिम्मत नहीं हारे। राहुल गांधी जी कभी कहते थे किसान आप डरो मत, अब डट के रहो। हिंदुस्तान के किसान डट के है, हिंदुस्तान के किसान को डराने का कोशिश मोदी जी ना करे, शाह जी ना करे। किसान की बात मान लिया जाए, ये काले कानून को वापस लिया जाए, यही हमारा मांग है। ये मांग रखते हुए सदन में हम गुहार लगाते हैं, लेकिन सदन में हमें मौका नहीं दिया जाता। सरकार कहते हैं कि सारे चीज पे वो चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये एक सफेद झूठ है। ये सरकार गलत तरीके से सदन को इस्तेमाल करते हैं, कानून व्यवस्था को भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारा विरोध भी जारी रहेगा जब तक किसान की ये प्रदर्शन और साथ साथ हमारे बात रखने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। ये कोशिश आज जारी है और जारी रहेगा। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज किसान 238 दिन से यानी 26 नवंबर 2020 से दिल्ली के
सीमा पर बैठा है और उनका यही डिमांड है कि जो 3 काले कानून है उन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए और यथास्थिति जो परिस्थिति पहले थी उस ढंग से चलना चाहिए था। तोमर साहब, नरेंद्र मोदी साहब और उनके सभी साथी लोग यही कहते आ रहे कि इन 3 कानूनों से कोई नुकसान नहीं है और उसमें क्या कमियां हैं बता दीजिए, वे हमेशा कह रहे हैं। अरे हम बताने को तैयार हैं, पहले भी बताए हैं, जब बिल आया उस वक्त भी बताए हैं, उसके बाद में भी जब चर्चाएं आई या पार्लियामेंट में या लोकसभा में उस वक्त भी हमने कहा है और आज भी हम चर्चा करने के लिए तैयार है। इसमें क्या खामियां हैं हम बता देंगे। आज तुम पूरे किसानों को 16 करोड़ किसानों को बर्बाद करने के लिए निकले हैं और 16 करोड़ किसान आज परेशान है। किसके हाथ में आप पूरी जमीन देना चाहते हैं? पहले तो पूरे जमींदार बड़े बड़े राजा रजवाड़े, देशमुख, देशपांडे ऐसे लोगों में था, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने लैंड रिफॉर्म्स लाया, उस एक्ट को जारी करके करोड़ों लोगों को जमीन देने की व्यवस्था की और वो छोटे छोटे किसानों के जमीन भी आप खींच लेना चाहते हैं। इस देश में 86% छोटे किसानदार हैं और उनको परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम किसान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, किसान मजदूर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, हम सब्सिडी दे रहे हैं। ये सारी बातें एक तरफ कहते हैं और दूसरी तरफ उनके सारे हकूक को छीन ले रहे हैं। एमएसपी छीन ले रहे हैं, मंडी को खत्म कर रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज को, ये 1959 में लाया हुआ कानून है। क्यों लाए थे? कि आप हमको या जो मजदूर है, काम करने वाले लोग हैं, उनको फेयर प्राइस शॉप में उसको कीमत, वाजबी कीमत मिले, लोगों को, कंज्यूमर्स को, कोई भी ब्लैक मार्केटिंग न करे, स्टॉक ज़्यादा न रखे ताकि गरीबों को फायदा हो। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने बड़े अमीरों के लिए बड़े बड़े गोडाउन खुलवा के उसमें भर्ती करके रखने के लिए कहा और गरीबों को तंग करके आज जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसकी ये भी वजह है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये ब्लैक मार्केटर को पिछले की सरकार पकड़ने की कोशिश की, तो ये सरकार उनको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो पल्सेस हो, एडिबल ऑयल हो, दूसरा ये सारी चीज़ों को इजाज़त दी गई है, वो कितना भी रख ले सकते हैं। तो ऐसे 3 काले कानून लाके परेशान कर रहे हैं। हम किसानों के साथ हैं, हम सभी लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, आखिरी तक उनका साथ देते रहेंगे। थैंक यू। ये जंतर मंतर पर किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे न्यूज़ 18 के कैमरामैन की पिटाई भी हुई है, कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये गवर्नमेंट पहले तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करती थी। अब सिर्फ आपकी ही पिटाई नहीं हो गई न्यूज़ 18 की। आप देखिए आज न्यूज़पेपर के, जैसा कि दैनिक भास्कर के ऊपर हर जगह छापे गिरे, डरा रहे हैं। क्यों डराते हैं? जब जनता की बात टीवी करती है, जनता की बात जब प्रिंट मीडिया करती है,
तो उनको डराने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। और कल भी हम ये सवाल उठा रहे हैं जो उन्होंने NSO का जो इस्तेमाल करके स्पूनिंग किया है और हाँ तो टैपिंग किया है, उसके बारे में भी हम कल उठा रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे सबके लिए।